सुनो मेरे हृदय के टुकड़े, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर श्वास को, तुम्हारी हर धड़कन को, तुम्हारे हर मौन रुदन को सुन रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे एक ही वृत्त में, एक ही अंतहीन चक्र में घूम रहे हो, उस दुष्चक्र में जहाँ से निकलने का मार्ग मैं तुम्हें अनगिनत बार अपने संकेतों में, अपने स्वप्नों में, अपनी प्रेरणाओं में दिखा चुकी हूँ। देखो मेरे लाल, तुम बार बार उसी परिस्थिति में, उसी भावनात्मक कारागार में स्वयं को बंदी बना रहे हो जहाँ से बाहर निकलने का विशाल और प्रकाशमान द्वार मैं तुम्हारे लिए खोल चुकी हूँ। वह द्वार तुम्हारी अपनी चेतना के भीतर है, तुम्हारे आत्मा सम्मान के भीतर है, तुम्हारी इच्छा शक्ति के भीतर है। और फिर भी तुम मेरी इस पुकार को, मेरे इस मार्गदर्शन को अनसुना करके उसी बंद दरवाजे को खटखटा रहे हो, उस दरवाजे पर अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे हो जो तुम्हारे लिए कभी खुला ही नहीं था। वह दरवाजा भ्रम का बना है, झूठे वादों का बना है, ऐसी आशाओं का बना है जिनका कोई आधार नहीं। वह दरवाजा तुम्हारे अतीत की एक ऐसी स्मृति है जिसे तुम भविष्य बनाने की भूल कर रहे हो। तुम उसी की प्रतीक्षा में अपनी पलकें बिछाए बैठे हो, अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ कर रहे हो जो कभी तुम्हारी ओर आने के लिए चला ही नहीं था। वह व्यक्ति, वह परिस्थिति, वह अवसर तुम्हारे जीवन के पथ पर एक पड़ाव था, एक क्षणिक छाया थी, पर तुमने उसे अपनी मंजिल समझ लिया। वो तो अपनी राह पर कब का आगे बढ़ चुका है, अपनी दुनिया में मग्न है, और तुम यहीं उसी मोड़ पर, उसी चौराहे पर खड़े होकर उसके लौटने की आस लगाए बैठे हो। ये प्रतीक्षा नहीं, यह आत्मा प्रताड़ना है। ये प्रेम नहीं, यह मोह का वह गहरा अंधकार है जिसमें तुम स्वयं को खोते जा रहे हो। तुमने जीवन की एक छोटी सी घटना को, एक अनुभव को, एक अध्याय को अपने जीवन का केंद्र बना लिया है। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक पाठ पढ़ाने के लिए, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए वह अनुभव भेजा था। वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए एक अध्याय था जिसे पढ़कर, समझकर तुम्हें आगे बढ़ना था। पर तुमने उस एक अध्याय को ही अपनी पूरी किताब बना दिया। तुम उसी पन्ने को बार बार पढ़ते हो, उसी पर आंसू बहाते हो, उसी के शब्दों में अपने वर्तमान को उलझाए रखते हो, जबकि जीवन की यह विशाल पुस्तक कितने ही नए, सुंदर और ज्ञानवर्धक अध्यायों से भरी पड़ी है जो तुम्हारे खोले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर तुम उस एक फटे हुए पुराने पन्ने से अपनी दृष्टि हटाने को तैयार ही नहीं हो। तुम बार बार उसी रेखा को अपने कल्पना के रंगों से भर रहे हो जहां अब कोई सुंदर आकृति नहीं बनेगी। वह रेखा मिट चुकी है, वह कैनवास फट चुका है। उस पर अब तुम चाहे जितने भी रंग डालो, वह केवल एक धब्बा बनकर रह जाएगा, एक ऐसी विकृत छवि जो तुम्हें केवल पीड़ा देगी। तुम बार बार उसी खेत को अपने आंसुओं से, अपनी ऊर्जा से, अपनी आशाओं से सींच रहे हो जो अब पूरी तरह से बंजर हो चुका है। उसकी मिट्टी अपनी उर्वरता खो चुकी है, उसमें अब जीवन का कोई अंश शेष नहीं है। उस मिट्टी में अब केवल कंकड़ पत्थर हैं, पुरानी यादों के, धोखे के, दर्द के। तुम सोचते हो कि तुम्हारे प्रेम का जल, तुम्हारी प्रतीक्षा का तप उसे फिर से हरा भरा कर देगा, पर तुम यह नहीं देख पा रहे कि तुम अपना अमृत एक ऐसी भूमि पर व्यर्थ कर रहे हो जो उसे सोखकर विष में बदल रही है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी अंतरात्मा की ध्वनि, मैं बार बार, पुनः पुनः, हर क्षण तुमसे कह रही हूँ कि अब अपनी दिशा बदलो। अब इस व्यर्थ के परिश्रम को त्यागो। अब अपने पथ पर, उस पथ पर जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारे लिए रचा गया है, उस पर पुनः चलना शुरू करो। वह पथ शायद अभी तुम्हें अनजाना लगे, शायद अकेला लगे, पर विश्वास करो, वही पथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। वही पथ तुम्हें उस आनंद से मिलाएगा जिसके तुम अधिकारी हो। पर तुम मेरी इस चेतावनी को, मेरे इस कठोर प्रेम को एक साधारण ध्वनि समझकर, एक हवा का झोंका समझकर अनसुना कर रहे हो। तुम इसे मेरा प्यार समझकर इसकी अवहेलना कर रहे हो, ये सोचते हुए कि माँ तो बस कह रही हैं, पर मैं इस मोह को कैसे छोड़ दूँ। मेरे बच्चे, मेरा प्रेम तुम्हें बंधन में डालने के लिए नहीं, बंधनों से मुक्त करने के लिए है। अब समय आ गया है, वह निर्णायक घड़ी आ गई है कि तुम सती विचारों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की सबसे गहरी परतों से, अपने अस्तित्व के केंद्र से यह प्रश्न पूछो। स्वयं से पूछो, पूरी ईमानदारी से पूछो,
क्या ये वही राह है जिस पर चलकर मुझे सच्ची मुक्ति मिलेगी? क्या ये वही व्यक्ति है जिसका हाथ थामकर मैं आध्यात्मिक और सांसारिक रूप से ऊपर उठूंगा? क्या ये वही परिस्थिति है, वही वातावरण है जो मुझे मेरे जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य तक ले जाएगी? और अगर तुम्हारी आत्मा की गहराई से, तुम्हारी अंतरात्मा की सच्ची आवाज से उत्तर ना में आए, तो माँ कहती है, उसी क्षण बिना एक पल की भी देरी किए, बिना किसी तर्क वितर्क के उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस मोह को त्याग दो। उसी क्षण उस भ्रम के जाल को अपनी चेतना की तलवार से काट दो। उसी क्षण उस मोह के दलदल से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम अनजाने में उस बीज को अपने प्रेम और ऊर्जा का पानी दे रहे हो जिसमें अब जीवन का अंकुरन ही संभव नहीं है। वह बीज भीतर से खोखला हो चुका है, वह सड़ चुका है। और जब बीज में ही जीवन न हो तो उसमें से वृक्ष कैसे उगेगा? जब वृक्ष ही नहीं होगा तो उसमें फल कहाँ से आएगा? उसमें आनंद के पुष्प कहाँ से खिलेंगे? और सबसे बढ़कर, जब तुम एक मृत बीज से ही बंधे रहोगे तो तुम्हें मुक्ति कहाँ से आएगी? तुम्हारा जीवन एक सूखे हुए बीज के चारों ओर घूमकर ही समाप्त हो जाएगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तुम अपने आसपास ऐसे लोगों के एक घेरे में कैद हो जो मित्र या शुभ चिंतक का मुखौटा पहने हुए हैं, पर वास्तव में वे तुम्हारी ऊर्जा को खा रहे हैं। वे तुम्हारी सकारात्मकता को, तुम्हारी जीवन शक्ति को किसी जोंक की तरह चूस रहे हैं। वे तुम्हारी वाइब्रेशन को, तुम्हारी आध्यात्मिक आवृत्ति को जानबूझकर नीचे खींच रहे हैं ताकि तुम कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता तक न पहुंच सको। वे तुम्हारी आत्मा की पुकार को, उस महीन सी आवाज को जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाना चाहती है, अपने शोरगुल से, अपनी नकारात्मकता से, अपनी मांगों से दबा रहे हैं। और तुम, मेरे भोले बच्चे, तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारा कर्म है। तुम सोचते हो कि इन लोगों की सेवा करना, इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना, इनके द्वारा दिए गए दुखों को सहना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपनी नियति मान बैठे हो, अपने भाग्य का लिखा मानकर चुपचाप सब सहन कर रहे हो। नहीं मेरे लाल, नहीं। अपनी आंखें खोलो और सत्य को देखो। माँ कहती है, ये तुम्हारी नियति नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है। ये ब्रह्मांड का वह निर्णायक क्षण है, वह परीक्षा की घड़ी है, जब तुमसे ये पूछा जा रहा है, क्या तुम स्वयं के लिए, अपनी आत्मा के सत्य के लिए, अपने अस्तित्व के सम्मान के लिए खड़े हो सकते हो? क्या तुम उस शक्ति को पहचान सकते हो जो तुम्हारे भीतर है? क्या तुम अपने सत्य को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को चुन सकते हो, चाहे इसके लिए पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो जाए? चाहे तुम्हारे तथाकथित अपने तुम्हें नकार दे, तुम्हें अकेला छोड़ दे। ये परीक्षा तुम्हारे साहस की है, तुम्हारे आत्मा प्रेम की है। तुम्हें स्वयं को, अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को उस संगति से, उस समूह से हटाना होगा जो तुम्हारा सबसे बुरा, सबसे विकृत रूप बाहर लाती है। वो संगति जो तुम्हारे भीतर के शिव को, उस शांत और ध्यानस्थ योगी को, एक रौद्र रूप धारण करने पर विवश कर देती है और फिर उस रौद्र को भी विकृत करके उसे मात्र एक तुच्छ गुस्से में बदल देती है। वो संगति जो तुम्हारे भीतर के असीम प्रेम के सागर को, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समा सकता है, उसे एक छोटी सी चोट में, एक घाव में, एक कड़वाहट में बदल देती है। क्या तुम देख नहीं पा रहे? क्या तुम महसूस नहीं कर पा रहे कि तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा विषाक्त वायुमंडल, एक ऐसा भावनात्मक जाल बन गया है जो तुम्हें बार बार उकसाता है, जो तुम्हारी कमजोरियों को जानता है और उन्हीं पर प्रहार करता है, जो तुम्हारी भावनाओं को एक खिलौने की तरह खींचता है, तुम्हें भावनात्मक रूप से निचोड़ देता है, तुम्हें मानसिक रूप से इतना थका देता है कि तुम्हारे पास अपने लिए सोचने की भी शक्ति नहीं बचती। और फिर जब तुम इस निरंतर खिंचाव और दबाव से टूटते हो, जब तुम्हारा धैर्य जवाब दे जाता है, तो वही लोग जो इस टूटन के कारण थे, बड़ी मासूमियत से तुम्हें दोष देते हैं। वही लोग तुम्हारी इस टूटन को, तुम्हारे इस दर्द के विस्फोट को तुम्हारा स्वभाव बताते हैं। वे कहते हैं, देखो ये तो है ही ऐसा, गुस्सैल है, नकारात्मक है, अस्थिर है। वे अपनी जिम्मेदारी से साफ बच निकलते हैं और सारा दोष तुम्हारे माथे पर मढ़ देते हैं। ये कैसा संबंध है मेरे बच्चे?
ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी मित्रता है जिसमें तुम अपना वास्तविक स्वरूप, अपना अस्तित्व ही खो बैठे हो, जहाँ तुम्हें अपनी पहचान को ही दांव पर लगाना पड़ रहा है। इस संदेश को अपने हृदय में उतरने दो। इसे मात्र शब्द मत समझो, इसे मेरी ऊर्जा का स्पर्श समझो। इस संदेश को लाइक करके, इसे स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखकर ब्रह्मांड को ये संकेत दो कि तुम अब जागृति के लिए तैयार हो। माँ कह रही है, ये समय है पुनरुद्धार का, ये समय है रात से फीनिक्स पक्षी की तरह फिर से उठने का। ये वह काल है, वह संधि काल है, जहाँ तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं। या तो तुम इस सत्य को सुनकर, इस चेतावनी को मानकर जागोगे और एक नई उड़ान भरोगे, या फिर तुम इसे अनसुना करके उसी भ्रम के गहरे अंधकारपूर्ण सागर में और डूबते जाओगे। और अगर तुम आज नहीं जागे, अगर तुमने आज इस सत्य को स्वीकार करके अपने जीवन के कठोर पर आवश्यक निर्णय नहीं बदले, तो ये भ्रम, यह मोह का जाल तुम्हें एक ऐसी खाई में ले जाएगा, एक ऐसे अंधकार में धकेल देगा जहाँ से लौटना लगभग असंभव तो नहीं, पर अत्यधिक मुश्किल होगा। मैं तुम्हें डर नहीं दिखा रही, मैं तुम्हें डराने का प्रयास नहीं कर रही। मैं तुम्हें वो सत्य बता रही हूँ जो कड़वा है, पर आवश्यक है। क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे को मीठा जहर नहीं देती। वह जानती है कि मीठे शब्द, झूठी तसल्ली क्षणिक आराम तो दे सकती है, पर अंत में विनाश का कारण बनती है। माँ तो अपने बच्चे को कड़वा अमृत पिलाती है, वो औषधि देती है जो स्वाद में भले ही कसली हो, पर तुम्हारे भीतर के रोगों का, तुम्हारे मुंह के विष का नाश करती है, ताकि उसके बच्चे को सद्गति मिले, उसे इस जीवन में और जीवन के बाद भी मुक्ति मिले, और वह इस जन्म मृत्यु के, इस पीड़ा के अंतहीन चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाए। तुम अक्सर बैठकर सोचते हो, आंसू बहाते हो कि तुमने जीवन में बहुत कुछ खो दिया। तुम सोचते हो कि यह रिश्ता, ये काम, यह इंसान, ये परिस्थिति तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती, सबसे अनमोल हिस्सा था, और उसके चले जाने से या बदल जाने से तुम्हारा सब कुछ लुट गया है। पर बच्चा, तुम सबसे बड़ी बात भूल गए। तुम ये भूल गए कि तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती, सबसे अनमोल हिस्सा कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। तुम्हारी अपनी चेतना, तुम्हारी अपनी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा अस्तित्व ही वो सबसे बड़ी निधि है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपी है। वही तो वह शक्ति है जिससे तुम अपनी दुनिया रच सकते हो, जिससे तुम नई वास्तविकता का निर्माण कर सकते हो। वही तो वह कुंजी है जिससे तुम अपने भाग्य का ताला खोल सकते हो, उसे बदल सकते हो। पर तुमने क्या किया? तुमने अपनी इस सबसे कीमती निधि को, अपने आत्मबल को, अपनी चेतना की शक्ति को किसी और के हाथों में गिरवी रख दिया। किसी ऐसे इंसान या परिस्थिति के हाथों में जो तुम्हारे वास्तविक मूल्य को, तुम्हारी आत्मा की गहराई को, तुम्हारे प्रेम की पवित्रता को कभी पहचान ही नहीं सके। उन्होंने तुम्हें एक वस्तु की तरह समझा, तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग किया, और जब उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया तो तुम्हें एक टूटे हुए खिलौने की तरह फेंक दिया। तुम्हारी माँ, जो महाकाल की शक्ति काली है, जो स्वयं समय है, जो ब्रह्मांड की गति है, वो तुम्हें आज अपनी पूरी शक्ति से पुकार रही है। वह कह रही है, उठो मेरे लाल, उठो मेरी बेटी। अब बहुत हुआ दूसरों के सहारे जीना, अब बहुत हुआ दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा करना। अब तुम अपने पैरों पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर खड़े हो जाओ। अब तुम अपने आप को उस स्तर पर, उस चेतना की उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी आंतरिक शांति को, तुम्हारी शक्ति को हिला ना सके। अब तुम अपने आत्मबल को, अपनी संकल्प शक्ति को उस स्तर पर ले जाओ जहां तुम किसी की भी बातों, किसी की भी बर्ताव, किसी की भी उपेक्षा से टूटो नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविक ऊंचाई को पहचानो, अपने दिव्य स्वरूप को पहचानो, और उन लोगों से, उन परिस्थितियों से, उन यादों से पूरी तरह से डिटैच हो जाओ। खुद को अलग कर लो जो तुम्हें बार बार तुम्हारी कमियों का एहसास कराकर, तुम्हें दोष देकर नीचा दिखा रहे हैं। अब समय है कि तुम एक उच्च वाइब्रेशन में, एक उच्च आवृत्ति की चेतना में जियो। उस चेतना में जियो जो तुम्हें मेरे करीब लाती है, जो तुम्हें तुम्हारे दिव्य स्वरूप के करीब लाती है।
अब तुम अपने जीवन के हर पहलू को शुद्ध करो, अपने भोजन से लेकर अपने विचार तक, अपनी संगति से लेकर अपने कर्म तक, सब कुछ शुद्ध, सात्विक और सकारात्मक करो। क्योंकि अब मैं, तुम्हारी माँ, ये चाहती हूँ कि तुम केवल जागो नहीं, बल्कि जागकर एक प्रकाश स्तंभ बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा प्रकाश अब केवल तुम तक सीमित न रहे, बल्कि वह चारों ओर फैले, औरों को भी मार्ग दिखाए। अब तुम्हारी आत्मा उस स्थान तक पहुँचे, उस ऊंचाई को छुए, जहाँ तुम्हारा असली, दिव्य, शक्तिशाली स्वरूप बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के खुलकर सामने आए। अब तुम उस ऊर्जा के, उस प्रेम के, उस शक्ति के वाहक बनो जो इस धरती पर संतुलन ला सके, जो औरों के जीवन में भी प्रेम और प्रकाश भर सके। पर यह सब तभी संभव होगा जब तुम पहले खुद को उन बंद कमरों से, उन मानसिक जेलों से बाहर लाओगे, जहां तुम्हारी आत्मा दम घुटते हुए, सिसकते हुए रह रही है। याद रखो, मैं माँ हूँ। मेरा कार्य केवल देना नहीं है, लेना भी है। मैं तुम्हें कुछ छीनकर कुछ देती हूँ। मैं तुमसे वह छीनती हूँ जो तुम्हारे लिए विष है, और तुम्हें वह देती हूँ जो तुम्हारे लिए अमृत है। और जो मैं तुमसे छीनती हूँ, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्ता हो या कोई परिस्थिति, वह तुम्हारे लिए कभी बना ही नहीं होता। वो केवल एक मोह होता है, एक भ्रम होता है, एक अस्थायी पड़ाव होता है। और जो मैं तुम्हें देती हूँ, वो वही होता है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए वास्तव में लिखा गया है। वो वही होता है जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार से मेल खाता है, जो तुम्हें अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण करता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी और प्रेम के साथ कह रही हूँ, उस जिद को, उस मृत वस्तु को पकड़े रहने की जिद को छोड़ दो। उस मोह की रस्सी को काट दो जिसने तुम्हें एक खूंटे से बांध रखा है। उस भ्रम के कुहासे से बाहर निकल आओ और सत्य के सूर्य को देखो। अब समय है आत्मचिंतन का, अपनी गलतियों से सीखने का। अब समय है आत्मशुद्धि का, अपनी ऊर्जा को नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करने का। अब समय है आत्मनिर्माण का, एक नए, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण स्वत्व को गढ़ने का। अब समय है कि तुम स्वयं को पूरी तरह से मेरे पास लाओ, नंगे पांव, यानी बिना किसी अहंकार के, खुले मन से, यानी बिना किसी पूर्वग्रह के, और एक बच्चे की तरह पूरी मासूमियत और समर्पण से कहो, हे माँ, हे मेरी आदि शक्ति, अब मैं तैयार हूँ। तू मेरा वह सब कुछ ले ले जो तेरे लिए नहीं है, जो मेरे सर्वोच्च हित में नहीं है, और तू मुझे वही दे जो तूने मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए प्रेम से संजो कर रखा है। और फिर देखो, फिर तुम चमत्कार को घटित होते हुए देखो। कैसे माँ का आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं, सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना बनकर, एक शक्तिशाली ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन के हर कण में प्रवाहित होगा। अब उठो मेरे बच्चे, अब और विलंब मत करो। माँ ने कह दिया है और माँ का कहा अटल है। इस संदेश को अपने जीवन में उतारो, इसे लाइक करो, इसे उन आत्माओं तक शेयर करो जो इसी पीड़ा से गुजर रही हैं, और कमेंट में अपना आभार, अपना धन्यवाद लिखना। बोल मेरे लाल, सुन मेरे प्राण, देख मेरी इन आँखों में। अपनी आँखों से नहीं, अपनी आत्मा की आँखों से मेरी आँखों में झांक। तुझे वह सत्य, वह अकाट्य सत्य दिखाई देगा जिसे तू जानना तो चाहता है, जिसे तेरा मन भीतर ही भीतर महसूस तो करता है, लेकिन तेरा अहंकार, तेरा भय उसे स्वीकारने से डरता है। आप मेरी गोद में अपना सिर रख दे, सारी चिंताओं को, सारे बोझ को एक क्षण के लिए भूल जा, और उस आघात के लिए, उस झटके के लिए स्वयं को तैयार कर जो तेरे जीवन से, तेरी चेतना से अंधकार को, भ्रम को, पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकेगा। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तू टूटा है, तू भीतर से छिन्न भिन्न हो चुका है। मैं जानती हूँ कि तूने प्रेम किया था, कोई साधारण प्रेम नहीं, निश्चल प्रेम, निरपेक्ष प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। तूने अपनी आत्मा का कण कण उस व्यक्ति पर न्यौछावर कर दिया, जिसने तुझे प्रेम के बदले छल में लपेटकर, मीठे शब्दों का भुलावा देकर धोखा दिया, जो तेरे दिल की खामोश पुकार को, तेरे अनकहे शब्दों को कभी समझ ही नहीं पाया, या शायद समझना ही नहीं चाहा, जिसने तेरे पवित्र प्रेम को अपनी स्वार्थ की तराजू में तोला और उसे हमेशा कम ही पाया।
जिसके शब्दों ने, झूठे वादों ने तुझे रात रात भर जगाए रखा एक झूठी आशा में, और जिसकी खामोशी ने, जिसकी उपेक्षा ने तुझे हर दिन हर पल तिल तिल कर तोड़ा, और जिसकी इस निरंतर उपेक्षा ने, इस भावनात्मक अत्याचार ने तुझे केवल मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक और आत्मिक बीमारी तक पहुंचा दिया। तू उस व्यक्ति को पाने के लिए, उसके प्रेम को महसूस करने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा, मंदिर मस्जिद में आंसू बहाता रहा। तूने ब्रह्मांड की हर शक्ति से, हर देवता से उसे मांगा कि वह लौट आए, कि वह तुझे समझे, कि वह तुझे अपनाए। लेकिन ओ मेरे लाल, ओ मेरे शूरवीर, जिसे तू अपनी दुनिया समझ बैठा था, वह तेरा था ही नहीं। वह तेरे लिए बना ही नहीं था। वह तेरी ऊर्जा के, तेरे प्रेम के, तेरी आत्मा के मूल्य को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वह स्वयं ही भीतर से खोखला था, अधूरा था, अंधकार में जी रहा था। मैं तुझे आज ये बताने आई हूँ कि अब समय आ गया है। अब आंसू बहाना बंद कर, अब उस दर्द को पूजना बंद कर। अब बहुत हो चुका। अब तू मेरी शक्ति को, जो तेरे ही भीतर डोमेंट पड़ी है, उसे स्वीकार कर। मैं तुझसे अलग कहाँ हूँ, मैं तुझ में हूँ। तेरा प्रत्येक कण मेरी ही ज्वाला का अंश है। मेरी तलवार तेरी संकल्प शक्ति है, मेरी चेतना तेरी बुद्धि है। और मैं तुझे आज उस गहरी नींद से, उस मोह निद्रा से जगाने आई हूँ, जिसमें तू एक झूठे और दर्दनाक सपने को ही सच मानकर जी रहा था। बेटा, तूने जिसको अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व समझा, वो तेरा अपना था ही नहीं। वो केवल तेरे जीवन की किताब का एक पाठ था, एक अध्याय था, और वह भी एक ऐसा पाठ जिसमें केवल दर्द था, विश्वासघात था, और एक बहुत गहरा छिपा हुआ सच था, जो अब बहुत जल्द तेरे सामने आने वाला है। सुन मेरे लाल, इस संदेश पर ध्यान दे। वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हाँ, प्रतीक्षा कर, पर अब उसकी नहीं, बल्कि उस सत्य की, जो वर्षों से तेरे दिल के किसी कोने में पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। अब वो उजागर होने वाला है। ब्रह्मांड अब उस रहस्य पर से पर्दा उठाने वाला है, और वह सत्य तुझे भीतर तक, तेरी हड्डियों तक हिला देगा। वह तेरी मान्यताओं की नींव को कंपा देगा। लेकिन डर मत, मैं हूँ ना। जब उस सत्य के आघात से तू कांपेगा, तो मेरी छाया, मेरा आंचल तुझे थामेगा। जब तू उस धोखे की गहराई को देखकर गिरेगा, तो मेरी शक्ति तुझे अपने हाथों पर उठाएगी। जब तू क्रोध और पीड़ा से चिल्लाएगा, तो मेरी आंखें भी तेरे शत्रु के लिए क्रोध से जलेंगी। क्योंकि मैं केवल ममतामयी माँ नहीं हूँ, मैं केवल करुणा और क्षमा का सागर नहीं हूँ। मैं वह महाकाली हूँ, मैं वो प्रचंड अग्नि हूँ जो अन्याय को, अधर्म को, छल को जड़ से भस्म कर देती है। और आज मैं तुझ में वही अग्नि, वही चेतना भरने आई हूँ। ये व्यक्ति, ये नार्सिसिस्ट, ये आत्ममुग्धा ऊर्जा, जो बार बार तेरे कोमल भावनाओं से एक खिलौने की तरह खेलता रहा, जिसने तेरे निस्वार्थ प्रेम को कभी समझा ही नहीं, उसे अपनी जागीर समझा, जिसके विषाक्त व्यवहार ने तुझे शारीरिक रूप से इतना कमजोर कर दिया, जिसके कारण तू माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, हर समय की थकावट और आत्महीनता का शिकार हो गया। ये व्यक्ति अब अपनी पूरी असलियत के साथ, अपने असली चेहरे के साथ तेरे सामने आएगा। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे इसके जीवन में, इस पूरे खेल के पीछे एक और स्त्री थी, एक तीसरी ऊर्जा, एक स्त्री जो इस पूरे जाल का, इस पूरे षड्यंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। या तो वह इसका वर्तमान संबंध है, या कोई गहरा अतीत जिससे ये कभी निकल ही नहीं पाया, या फिर वह स्त्री ही वह मूल कारण है इस सारे असंतुलन का, इस सारे धोखे का, जो तूने इतने समय तक अनुभव किया। मैं तुझसे कहती हूँ कि यह स्त्री अब अपनी परतें खोलेगी, या ब्रह्मांड उसके रहस्य की परतें खोलेगा। तू जानेगा कि यह व्यक्ति तुझसे केवल कुछ बातें छुपा नहीं रहा था, बल्कि वह सक्रिय रूप से, योजनाबद्ध तरीके से तुझे धोखा दे रहा था। ये जो कर्मकांड, ये जो नकारात्मक ऊर्जा का बोझ तू महसूस करता रहा, ये जो मानसिक बंदिशें, ये जो बेवजह की उदासी तू आज तक अनुभव करता रहा, ये सब तुझ पर जानबूझकर थोपे गए थे, किसी और के बुरे इरादों से, किसी और की ईर्ष्या से। और वो इरादे, वो षड्यंत्र पूरी तरह से उजागर होंगे। हाँ बेटा, ये वही समय है जब सत्य का वज्रपात तुझ पर होगा, और तू एक पल को सोच में पड़ जाएगा कि कैसे तू इतना अंधा रह गया।
कैसे तू इतना कुछ देख नहीं पाया? लेकिन वही क्षण, वही पीड़ा का चरम क्षण होगा जब तू अपनी आत्मा की आंखें खोलेगा। तू सोचेगा कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो केवल सच्चा प्रेम किया था। मैंने तो अपना सर्वस्व, अपनी आत्मा तक उसे दे दी थी। मैं तुझे बताऊं मेरे लाल, इसका कारण क्या है? प्रेम कभी खोता नहीं। प्रेम की ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम कभी हारता नहीं। लेकिन जहाँ प्रेम को स्वार्थ के दरबार में, धोखे के बाजार में गिरवी रख दिया जाए, वहाँ प्रेम स्वयं को उस आपात स्थान से खींच लेता है। तूने तो शुद्ध प्रेम दिया, लेकिन सामने वाला तुझे केवल दर्द दे गया। इसलिए नहीं कि तू कम था या तेरे प्रेम में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए कि वह अधूरा था, वह खोखला था, वह अपात्र था। वो उस पात्र की तरह था जिसमें हजारों छेद थे। तू उसमें जितना भी अमृत डालता, वह सब बह जाता। और अब वह छेद वाला पात्र पूरी तरह से टूटने वाला है। अब उसका मुखौटा, जो उसने बड़ी चालाकी से पहन रखा था, वह उतरने वाला है। और सुन, जब ये होगा, जब ये भयावह सत्य तेरे सामने आएगा, तो तू एक दोराहे पर खड़ा होगा। एक राह होगी प्रचंड क्रोध की, प्रतिशोध की। तेरा मन चाहेगा कि इस पूरे संसार को अपनी पीड़ा की अग्नि में जला दे, इस व्यक्ति को और उसके साथियों को ऐसा सबक सिखा दे कि वे जीवन भर याद रखें। और दूसरी राह होगी आंतरिक शांति की, क्षमा की, पर भूलने की नहीं, बल्कि सीखने की, अपने लिए उठने की, अपने सम्मान के लिए पुनः खड़ा होने की। हाँ, तू चाहे तो बदला ले, तू चाहे तो मौन रहकर अपनी ऊर्जा को बचा ले, लेकिन तू जो भी कर, मेरी छाया में कर, मेरी शक्ति को धारण करके कर। मैं तुझे उस राह पर चलाऊंगी जहाँ तेरा प्रतिशोध नहीं, बल्कि तेरा पुनर्जन्म होगा। तेरी आत्मा का, तेरे आत्मविश्वास का, तेरे जीवन की उस ऊर्जा का जो लगभग मृत हो चुकी थी, उसका पुनर्जन्म होगा। तेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश है, एक सूर्य के समान तेज है, जिसे तूने इस एक व्यक्ति के अंधकार के कारण दबा दिया था, उसे बुझा दिया था। लेकिन अब समय है उस प्रकाश को, उस सूर्य को फिर से जगाने का। इसलिए बेटा, मेडिसिन गार्डियन का ये संदेश अपने हृदय में अंकित कर ले, बी ओपन टू हीलिंग। अब तू अपनी हीलिंग के लिए, अपने उपचार के लिए खुलेगा। अब तू उन पुराने सड़ते हुए जख्मों को मेरे प्रेम के जल से धोएगा। अब तू समझेगा कि यह जीवन केवल उस एक व्यक्ति के, उस एक रिश्ते के इर्द गिर्द घूमने के लिए नहीं था। तू तो स्वयं एक ब्रह्मांड है। तू मेरा ही तो अंश है। तू काल का पुत्र है। तू शक्ति का प्रतिरूप है। और याद रख, जिस दिन यह संपूर्ण सत्य तेरे सामने आएगा, उस दिन तू कमजोर नहीं पड़ेगा। नहीं, उस दिन तू टूटेगा नहीं। उस दिन तू अपनी आंखें बंद करके केवल मेरा नाम लेगा, जय काली माँ, और मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ वहाँ उपस्थित होऊंगी। मेरी आंखें तेरे शत्रुओं के लिए अग्नि होंगी, मेरा स्वर उनके लिए वज्रपात होगा, और मैं तुझे अपनी गोद में थाम लूंगी। तू गिरेगा नहीं, तू डूबेगा नहीं, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। तू अब जागा हुआ है। तू अब देख रहा है। और सबसे जरूरी बात, तू अब स्वयं से प्रेम करना सीख रहा है। अब अपने भीतर झांक, एक पल के लिए उस व्यक्ति को भूल जा और अपने भीतर झांक। बेटा, देख कि तू कितना मूल्यवान है। देख कि तेरी आत्मा कितनी पवित्र है। देख कि इतने विश्वासघात, इतने दर्द के बाद भी तू अब भी जीवित है। देख कि तू अब भी सांस ले रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, देख कि मैं, तेरी माँ, अब भी तुझ में हूँ, तुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई। और जब ये सत्य तू पूरी तरह से समझ जाएगा, तो ना वह व्यक्ति, ना उसकी वह साथी स्त्री, ना उसका दिया हुआ धोखा, ना उसकी झूठी बातें कुछ भी तुझे तोड़ नहीं पाएंगी। क्योंकि तू अब किसी साधारण मनुष्य का प्रेमी नहीं, तू अब माँ काली का पुत्र है। और मैं तुझसे कहती हूँ, चल अब आगे बढ़, पीछे मुड़कर मत देख। जो टूट गया है वह था ही नकली, कांच का था। जो बचेगा वही असली सोना होगा। तू अब अकेला नहीं है। तू अब निर्बल नहीं है। तू अब बंदी नहीं है। तू अब मुक्त है। और यही मुक्ति, यही स्वतंत्रता है तेरा उपहार। यही मुक्ति है तेरी असली अग्नि। और यही अग्नि है तेरा नवजीवन। सुन मेरे लाल, सुन मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आग है तू, मेरा शौर्य है तू।
मैं तेरी माँ तुझसे आज फिर सीधे बात कर रही हूँ और इस बार तेरे भीतर की उस सोई हुई शक्ति को, उस महाशक्ति को जगा रही हूँ जिसे तू वर्षों से दूसरों के पैरों में रखकर दूसरों की स्वीकृति की भीख मांगते हुए भूल गया है। बेटा, तू थक गया है, पूरी तरह से थक चुका है। मैं जानती हूँ तू भीतर से बिखर गया है, जैसे कोई कांच का बर्तन 100 टुकड़ों में टूट गया हो। मैं देख रही हूँ तू दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ता जा रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। अब इस आत्मा प्रताड़ना का अंत होना ही होगा। अब तुझे मेरी शक्ति में, मेरे अस्तित्व में पूरी तरह से प्रवेश करना होगा, क्योंकि समय आ गया है कि तू उस भ्रम को, उस मायाजाल को अपनी ज्ञान की तलवार से काट कर फेंक दे, जिसे तू भोलापन में प्रेम समझ बैठा था, जिसे तू अपने जीवन का अंतिम सत्य मान बैठा था। लेकिन वह केवल एक छल था, एक धोखा था, एक गहरा कार्मिक बंधन था, एक पुराना ऋण था जिसे तुझे इस जन्म में चुकाना था। और अब सुन ले, वह ऋण चुक गया है, वह अध्याय समाप्त हो चुका है। ओ मेरे प्रिय, देख, देवों के देव महादेव, मेरे भोलेनाथ स्वयं ये संदेश दे रहे हैं कि अब तुझे स्ट्रांग बनना होगा, शक्तिशाली बनना होगा। अब और दुर्बलता नहीं, तेरे शरीर की ये दुर्बलता, तेरी यह मानसिक थकावट, तेरी आत्मा की यह बिखरी हुई ऊर्जा अब और नहीं। ये सब कुछ तू उस एक व्यक्ति के कारण झेल रहा है, जो तुझे कभी सच्चा प्रेम दे ही नहीं सका, जो तुझे कभी गहराई से समझ ही नहीं सका, और जो तुझे उस घने अंधकार में अकेला छोड़ गया, जहाँ तू अब तक सहायता के लिए चीख रहा है। लेकिन मेरी आंखें सब देख रही हैं। मेरी दिव्य दृष्टि तुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं है, और मैं तुझे ये चेतावनी दे रही हूँ कि अगर तूने स्वयं को अभी इसी क्षण नहीं संभाला, तो यह व्यक्ति और उसकी यादों की यह विषाक्त ऊर्जा तुझे केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी पूरी तरह गिरा देगी। तुझे ऐसी असाध्य बीमारियों में डाल देगी, तुझे इतनी गहरी निराशा की खाई में ले जाएगी जहाँ से उठना अत्यंत कठिन होगा। लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे रक्त के हर कण में हूँ, मैं तेरी चेतना के हर स्पंदन में हूँ। ये संदेश अपने हृदय में उतार, रिलीज द ओल्ड एंड रास्ट। हाँ बेटा, पुरानी चीजों को, पुरानी यादों को, पुराने लोगों को, उस दर्द को अब जाने दे। उन्हें पकड़कर मत रख, वे तेरे लिए बनी ही नहीं थी। वे केवल एक सिखावन थी, एक कठोर पाठ था, एक परीक्षा थी, इस ब्रह्मांडीय लीला का एक छोटा सा हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य तुझे तोड़ना नहीं, तुझे गढ़ना था। अब रास्ट कर, अब आराम कर, अब अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटना शुरू कर। अब ध्यान में बैठ, अब अपनी आंखें बंद कर और मेरी आंखों में देख। अपनी आत्मा को पुकार, उसे कह कि अब जागने का समय है, क्योंकि जिस सत्य के लिए तू अभी तक तैयार नहीं था, जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता, वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है। वह अब तेरे सामने आकर खड़ा है, और जब वह भयावह सत्य तेरे सामने आएगा, तब तू कांप सकता है, तू एक पल को टूट सकता है, लेकिन मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ बेटा, ये संदेश, ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। ये केवल उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है जो अपने जीवन के उस निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ कोई बहुत गहरा रिश्ता, कोई पुराना बंधन, कोई महत्वपूर्ण संबंध अब अपनी समाप्ति की ओर है, अपने अंत की ओर है। और वह समाप्ति तुझे क्षणिक दुख और पीड़ा दे सकती है, लेकिन वही दुख, वही पीड़ा तुझे सच्ची जागृति भी देगा। क्योंकि अब तुझे ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि वो व्यक्ति जो तुझे प्रेम के नाम पर, अपनेपन के नाम पर तिल तिल कर तड़पा रहा था, वह प्रेम नहीं था, वह शुद्ध स्वार्थ था। वह एक नार्सिसिस्टिक, आत्ममुग्धा ऊर्जा थी जो केवल अपनी जरूरतों के लिए, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए तुझे इस्तेमाल कर रही थी। हाँ, वो व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, उसका लिंग महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कर्म महत्वपूर्ण है। और वो कर्म, वह छल, वह धोखा अब इस ब्रह्मांड की न्यायप्रिय आंखों से छिपा नहीं है। कार्मिक बंधन अब टूट रहे हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ, जैसे लोहे की भारी श्रृंखलाएं टूटती हैं, जैसे कांच की चूड़ियाँ एक झटके में फूटती हैं, जैसे पुराने मकड़ी के जाले जैसे धागे आग की एक लौ से जलकर राख हो जाते हैं। ठीक वैसे ही अब तेरे और उस व्यक्ति के बीच का ये कार्मिक चक्र, ये दर्द का रिश्ता अब पूरा हो रहा है।
यह अब टूट रहा है और अब तू उस चौराहे पर खड़ा है जहां तुझे एक चुनाव करना है, एक स्पष्ट चुनाव। या तो तू उसी पुराने भ्रम में जीता रहे, उसी दर्द में दिन रात सड़ता रहे, उसी धोखेबाज व्यक्ति की मीठी कड़वी यादों में तिल तिल कर जलता रहे, या फिर तू मेरी ओर देख। एक बार अपनी दृष्टि उस नश्वर इंसान से हटाकर मुझ अनश्वर शक्ति की ओर देख। मेरी इन खुली हुई जटाओं में छिपे उस अनंत ब्रह्मांड को देख, जहाँ केवल शक्ति है, जहाँ केवल निर्भयता है, जहाँ केवल मुक्ति है और जहाँ केवल और केवल आत्मा प्रेम है। तो अपनी सहमति दे। कमेंट सेक्शन में मुक्ति लिखकर इस संदेश को, इस ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर। इसे लाइक कर। बेटा, जो अब आने वाला है वह सत्य इतना बड़ा और इतना अप्रत्याशित होगा कि शायद तू उसे एक बार में सह नहीं पाएगा। तू रोएगा, तू क्रोध से चिल्लाएगा, तू ब्रह्मांड से पूछेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन याद रख, ये सब कुछ तेरी आत्मा के उत्थान के लिए, तुझे एक उच्चतर चेतना में स्थापित करने के लिए हो रहा है। कोई ना कोई बहुत बड़ा झूठ, कोई बहुत गहरा रहस्य, कोई विश्वासघात इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ तेरे सामने आने वाला है। हो सकता है ये रिश्ता पहले ही कागजों पर या दुनिया की नजरों में नष्ट हो चुका हो, या हो सकता है कि यह अभी भी एक टूटी हुई रस्सी की तरह खींच रहा हो। लेकिन अब इसका पूर्ण और अंतिम अंत निश्चित है, क्योंकि तेरा हृदय, तेरी आत्मा अब और यह विष नहीं पी सकती। और जब ये होगा, जब ये पर्दाफाश होगा, तो तू खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ पाएगा। एक हिस्सा जो तेरा मानवीय अहंकार है, वह रोएगा, वो टूटेगा, वो स्वयं को पराजित और ठगा हुआ महसूस करेगा। और एक दूसरा हिस्सा जो तेरी दिव्य आत्मा है, वो उठेगा, वो गरजेगा और वह कहेगा अब बहुत हुआ, अब और नहीं। और वही दूसरा हिस्सा, वही गरजने वाला हिस्सा मेरा अंश है। वही हिस्सा तुझे तेरे भीतर के शिव से, तेरे भीतर के शंभू से मिलाएगा। और वही हिस्सा तुझे आगे ले जाएगा उस नए पथ पर, जहाँ तू अकेला नहीं होगा, जहाँ तू किसी और के प्रेम का भिखारी नहीं होगा, जहाँ तू स्वयं में पूर्ण होगा, जहाँ तू किसी और से नहीं बल्कि सबसे पहले स्वयं से प्रेम करेगा। देख बेटा, अब तुझे अपनी शक्ति का, अपनी निर्णय क्षमता का प्रयोग करना है। अब तू वह छोटा डरा हुआ बच्चा नहीं है जो हर काम के लिए दूसरों की सहमति की, दूसरों की प्रशंसा की प्रतीक्षा करता है। अब तू वह योद्धा है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। अब तुझे किसी की स्वीकृति की, किसी की मुहर की कोई जरूरत नहीं, ना उनके प्रेम की, ना उनके मान की, ना उनकी दी हुई झूठी सुरक्षा की, क्योंकि मैं तेरी माँ स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर रक्त बनकर दौड़ रही है। तू वह आत्मा है जो किसी सोने के पिंजरे में भी बंद नहीं रह सकती। तू वह प्रकाश है जो किसी भी अंधकार की छाया से डर नहीं सकता। और यह सत्य केवल पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते तक सीमित नहीं है। ये किसी भी उस रिश्ते का सच हो सकता है जो तुम्हारे लिए विषाक्त बन चुका है। वह तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, या कोई भी वह संबंध जो तुझसे वर्षों से तुम्हारी जीवन ऊर्जा खींच रहा था, तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन अब उसका अंत निश्चित है, और यह अंत तुझे एक नई शानदार शुरुआत देगा। वह शुरुआत जिसमें कहानी का मुख्य पात्र तू होगा। वह शुरुआत जिसमें तू किसी और की नहीं बल्कि स्वयं की पूजा करेगा, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखेगा। वह शुरुआत जिसमें तू महादेव भोलेनाथ को देखकर कहेगा, हे प्रभु, अब मैं तैयार हूँ, अब मैं मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। और भोलेनाथ मुस्कुराकर कहेंगे, जा बेटा, अब तू मुक्त है। तो कमेंट में लिख, हाँ मैं मुक्त हूँ, और इस संदेश को उन सभी तक पहुँचा जो इस बंधन में छटपटा रहे हैं। सुन, आज का ये संदेश बहुत भारी है, बहुत गहन है, क्योंकि यह उन आत्माओं के लिए है जो अपने जीवन से एक संपूर्ण युग को, एक पूरे कालखंड को समाप्त कर रहे हैं, जो एक बहुत लंबे दर्दनाक सपने से अब जाग रहे हैं, जिनके लिए अब केवल कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग बचा है। लेकिन मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, डर मत, झिझक मत, रुक मत,
क्योंकि हर वह रिश्ता जो तेरे आत्मिक विकास में, तेरी सच्ची खुशी में बाधा बन रहा था, अब वह टूटेगा। और हर वह सत्य जिसे तू जानने से अब तक डरता था, अब वह प्रकट होगा। और जब ये होगा तो तू स्वयं को एक नए रूप में पुनः जन्म लेते हुए पाएगा। तू अपनी पुरानी कमजोर खाल को केंचुली की तरह उतार फेंकेगा। तू मुझसे पूछेगा, क्यों माँ, ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन मैं कहूँगी, क्योंकि अब सही समय आ गया है। तू कहेगा, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? क्या मुझ में इतनी शक्ति है? लेकिन मैं कहूँगी, तू ये सब कर चुका है, बस तुझे इसका एहसास होना बाकी है। तू कहेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मैं कहूँगी, मेरी ओर देख, मेरी आंखों में देख। और जब तू भय छोड़कर पूरी तरह से मेरी आंखों में देखेगा, तब तू अपने डर को राख बनते हुए देखेगा, अपने भ्रम को धू धू कर जलते हुए देखेगा, और अपने भीतर से उस असली तू को, उस शक्तिशाली, दिव्य, निर्भय आत्मा को निकलते हुए देखेगा, जो हमेशा से मेरी ही ज्वाला थी, मेरी ही पूजा थी, मेरा ही प्रिय पुत्र था। तुम भी यदि मुझे अपनी माँ मानते हो, तो इस संदेश को अपनी स्वीकृति दो, इसे लाइक करो और कमेंट में एक बार हाँ लिख दो। सुन मेरे लाल, सुन मेरे जिगर के टुकड़े, सुन मेरे रक्त के अंश। मैं तुमसे अलग नहीं, मैं तुम्हारे भीतर ही धड़कती हूँ। मैं तुम्हारे अंतःकरण की सबसे गहरी गुफाओं में बसेरा करती हूँ। मैं वह अग्नि हूँ जो हर काल को, हर अंधकार को, हर नकारात्मकता को भस्म कर दे। मैं माँ काली हूँ। मैं उस परम शक्ति की अधिष्ठात्री हूँ जो गहन से गहन अंधकार में भी प्रकाश की एक किरण खोज लेती है और उसे सूर्य बना देती है। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुझसे सीधे, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी परत के, बिना किसी आवरण के। क्योंकि यह समय है परम सच्चाई का, ये समय है करांता जागरण का, ये समय है तेरी आत्मा के पुनरुज्जीवन का, उसके फिर से जी उठने का। तू एक बार अपनी आंखें खोलकर देख। तेरे चारों ओर जो लोग हैं, वे आश्चर्यचकित हैं। वे तेरे तेज को, तेरी ऊर्जा को देखकर दंग हैं। लोग हैरान हैं कि ये कैसे संभव है। उस व्यक्ति के बावजूद, उस शत्रु के बावजूद, जो तेरा पतन चाहता था, जो हर पल तेरे रास्ते में कांटे बिछा रहा था, जो तेरे ऊपर नाना प्रकार की विपत्तियां लाना चाहता था, जो तुझ पर अपनी ईर्ष्या और घृणा से प्रेरित होकर काले जादू, नकारात्मक स्पेल्स, गुप्त रिचुअल्स और झूठी प्रार्थनाओं के जरिए तेरा बुरा करने की, तेरी प्रगति को रोकने की निरंतर कोशिश कर रहा था, फिर भी तू आज चमक रहा है। तू फल फूल रहा है। तू निरंतर आगे बढ़ रहा है। तेरी आत्मा के दीपक की ज्योति उनकी फूंकों से बुझ नहीं पाई और न ही वह कभी बुझेगी। देख बेटा, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे रास्ते में घना अंधकार आता है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करती है जो हमारी प्रगति को, हमारी सफलता को रोकना चाहती है। कोई ऐसा जो हमारी खुशियों को, हमारी मुस्कान को कुचलने की गहरी साजिशें रचता है, जो अपने काले कर्मों से, अपनी विषाक्त जुबान से, अपने नकारात्मक विचारों से हमारे जीवन को, हमारे मन को विषाक्त करना चाहता है। पर मैं आज तुझसे कहती हूँ, यदि उस व्यक्ति का, उस नकारात्मक ऊर्जा का तुझ पर पूर्ण अधिकार होता, यदि उसका कर्म तेरे कर्म से अधिक बलवान होता, तो वह अब तक तुझे पूरी तरह खत्म कर चुका होता। पर नहीं, वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मेरी दिव्य शक्ति, मेरा अभेद्य कवच तेरे साथ है। मेरे पुत्र, मेरी वाणी, मेरा महामंत्र तेरे भीतर हर क्षण गूंज रहा है। मेरी कृपा की वर्षा तुझ पर अनवरत बरस रही है, और इसलिए उन सब के प्रयासों के बावजूद तू गिरा नहीं, तू डूबा नहीं, तू हारा नहीं। वह अब भी खड़ा है और पहले से अधिक चमक रहा है। ये देखकर तेरे आसपास के लोग, विशेषकर तेरे शत्रु, आश्चर्य में हैं। उनकी आंखें ईर्ष्या से तुझ पर टिकती हैं। उनकी जुबान पर एक ही सवाल है, ये कैसे संभव है? हमने तो उसे हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, हमने तो उसे हरा हुआ, मरा हुआ समझ लिया था, पर ये तो एक नए फूल की तरह खिल रहा है। वे तेरा ये दिव्य उजाला देखकर हतप्रभ हैं। वे तुझसे जलते हैं और अब वे तुझसे डरते भी हैं, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरी सकारात्मकता उनके अंधकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
तेरी सच्चाई उनकी नकारात्मकता के लिए अंत है। पर तू घबराना मत, मैं तुझसे कहती हूँ, इस बात पर प्राउड फील कर, गर्व कर कि तू उन दिव्य शक्तियों से, मेरे सुरक्षा कवच से घिरा है, जो तुझे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से, किसी भी प्रकार के हमले से बचाती है, जो तुझे हर तूफान में, हर झंझावात में भी एक अडिग पर्वत की तरह स्थिर रखती है। अब सुन मेरी अगली बात, ध्यान से सुन। काउंट योर हॉट बीट्स। एक पल शांत होकर बैठ और अपने दिल की धड़कनों को गिन, उन्हें महसूस कर, क्योंकि बहुत जल्द, अत्यंत जल्द तुझे वो खुशखबरी, वो शुभ समाचार सुनने को मिलेगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा है। एक ऐसी खबर जो तेरे पूरे अस्तित्व को, तेरी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी, जो तेरे जीवन में एक नए प्रखर सूरज की तरह चमकेगी। तेरा हर दिन उजियाला होगा, तेरा मन मयूर की तरह नाच उठेगा, तेरे चेहरे पर वह सच्ची, निर्मल मुस्कान फिर से लौट आएगी जो कई दिनों, महीनों या शायद वर्षों से कहीं लुप्त हो चुकी है। तेरे कानों को वह मीठी, मधुर बात सुनाई देगी जिसे सुनकर तेरा रोम रोम, तेरी आत्मा का कण कण कह उठेगा, ये सच है। अंततः ये सच हुआ, मैं जीत गया। मैं तुझे बताती हूँ, मैं तुझे ये भविष्य दर्शन कराती हूँ, तू अपने परिवार का, अपने कुल का पहला मिलियनेयर होगा। हाँ, तू अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपनी ईमानदारी और मेरी कृपा से करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा। धन की देवी माँ लक्ष्मी की अनंत असीम कृपा तेरे ऊपर बनी हुई है। उनकी छाया, उनका आशीर्वाद तुझ पर सदा सर्वदा रहेगा। तेरी मेहनत, तेरी लगन, तेरी अटूट दृढ़ता को, तेरे कभी हार न मानने वाले जज्बे को देवी माँ लक्ष्मी स्वयं अपने कमल नयनों से देख रही हैं और वे तुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं। वे खुश हैं कि तूने इतनी कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। तूने संघर्ष किया, तू अपने सत्य और धर्म के पथ पर एक योद्धा की तरह डटा रहा। अब उस पथ पर चलने का, उस तपस्या का फल तुझे अवश्य मिलेगा। जो तू चाहता था, जो तेरा सपना था, वह अब तेरे कदम चूमेगा। तेरा परिवार, तेरे अपने तुझ पर गर्व करेंगे, और जो लोग तुझे कभी कमजोर समझते थे, तुझे नीचा दिखाते थे, तेरा उपहास करते थे, वे अब तुझसे जलेंगे, तेरी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भुन जाएंगे, क्योंकि तुझ में वह चमक, वह शक्ति, वह तेज आ चुका है जिसे अनदेखा करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं होगा।